तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की एसएससी जीडी 2026 की तैयारी? तो दोस्त, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो भाई। भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद भाई ये अप्लाई करता था। मेरे मार्क्स पहले 110 से 115 के बीच में रहते थे भाई। अब मॉक अगर मैं देता हूँ, बिना पढ़े भी दूंगा भाई, फिर भी 130 प्लस कर दूंगा स्कोर बिना पढ़े भाई। और उस टाइम पढ़ता था तो भाई आराम से 140 प्लस स्कोर कर देता था। 130 तो प्लस ही रहता था, 135, 36, 37, 40 तक भी गया था। और हाईएस्ट भाई मेरा एक बार 153 भी गया था मॉक टेस्ट में, आरडब्ल्यू के में। और भाई उसकी शॉर्ट वीडियो वगैरह भी डली है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो भाई बात करते हैं, आप किन गलतियों को नहीं करोगे तो आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे भाई मॉक टेस्ट में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और भाई अगर आप मुझे बताओ कि मैं मॉक का एनालिसिस कराया करूँ, तो भाई मैं मॉक दे दिया करूँगा और उसका एनालिसिस करा दिया करूँगा। तो दोस्त, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपका, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्त सबसे पहले अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस है वो कंप्लीट ना होना दोस्त, तो आपको कहीं से भी अपना सिलेबस है वो एक बार कंप्लीट करना चाहिए दोस्त। जब तक आपका 60 to 70% सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो, जब तक आप ज़्यादा तरह से मॉक पर ध्यान मत दो। ओनली जो चैप्टर पढ़े हैं और जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उस पर ज़्यादा तरह से ध्यान दो। जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की तरफ मूव करना है। तो दोस्त सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, 60 to 70% हो जाए। उसका नोट्स वगैरह बना के उनकी प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करने के बाद दोस्त हमेशा मिनी मॉक वगैरह पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि मिनी मॉक से भाई हमारी जो एक तो टाइमिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। टाइमिंग आप मतलब लिमिटेड टाइम में आप आराम से क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। तो भाई ये कर सकते हो। उसके बाद भाई हमेशा 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद दोस्त आपको अपना मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद हमेशा आपको अपने जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको देखना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन या गलत टिक कर दिया था, या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई थी, या फिर आपसे कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया था। तो आपको इन पर काम करना है। ये देखने के बाद भाई आपको पता पड़ जाएगा कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हुए हैं जो आपसे या तो गलत टिक हो गए हैं, या आपने उनको गलत पढ़ लिया हिंदी वगैरह में। तो आपको इन चीज पर थोड़ा सा काम करना है। और भाई एक चीज भी कर सकते हो, आपको कभी भी मॉक टेस्ट में मॉक लगा रहे हो तो मॉक लगाते लगाते एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा कि आप 3 3 4 4 मिनट दे देते हो उसमें सॉल्व करने में लग जाते हो। नहीं भाई, आपको पहली बार में क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई उसे स्किप करो और आगे बढ़ो। क्योंकि भाई लास्ट टाइम में जब आप पूरा मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन रहते हैं अगर उनको करोगे ना, तो भाई 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट में आप आराम से कर सकते हैं पूरा। तो भाई आपको ये चीज़ों पर थोड़ा सा काम करना है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। और मॉक आप 60 to 70% सिलेबस के बाद आराम से वीक में 2 मॉक लगा सकते हो। अगर 2 मॉक लगाओगे तो भाई आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और क्वेश्चन का जो तरीका होता है आपका अप्रोच करने का और उसे पढ़ने वगैरह हर चीज़ वो सुधर जाती है आपकी। तो वीक में 2 मॉक लगाओ, क्योंकि भाई 1 घंटे का मॉक होता है, आप आराम से लगा सकते हो, पता भी नहीं पड़ता 1 घंटा हाथ निकल जाता है। तो आपको इन गलतियों पर काम करना है दोस्त। अगर आप ये गलतियां पर काम कर लोगे तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस 60 to 70 करने के बाद आपको अपने मॉक पर जाना है। मॉक में जो गलतियां होती हैं उनको एनालिसिस करके मॉक को कि कहाँ कहाँ पर किस किस चैप्टर से गलतियां हो रही हैं, वो क्या सिली मिस्टेक हो रही हैं या फिर आपसे गलत पढ़ लिया, उन चीज़ को देखो। और मॉक लगाते टाइम हमेशा उनको माइंड में रखो कि मेरे पिछले मॉक में मेरे से ये गलती हुई थी, इस बार नहीं होगी। तो भाई अगर आप ये गलती करोगे, अगर भाई आप ये काम करोगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर है वो बढ़ेगा, इसकी गारंटी भाई मैं दे रहा हूँ। और हमेशा मॉक एनालिसिस करने के बाद भाई जो नीचे लिखा हुआ आता है ना, मॉक दिया आपने जो गलत हो गया तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन टाइप में लिखा हुआ आता है उसके एक क्वेश्चन के बारे में, तो हमेशा उसे पढ़ा करो। उससे भाई आगे जो क्वेश्चन है वो तो याद हो ही जाता है, प्लस जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप उसमें आ जाते हैं। कि मतलब कोई भी चीज दे दी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल होती है और नीचे दी हुई होती है, तो आप उसे हमेशा देखा करो। तो भाई आप अगर ये काम करोगे तो मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा।
अगर आपका कोई भी डाउट है तो दोस्त मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।